बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और बड़ा शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल बाजवा अलविदा, ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ऐसे करिश्मे और कारनामे सरअंजाम होते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती, उन्होंने समझ नहीं आती वो जावे किहड़े पासे। यानी अब कल जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि जनाब जो हैं अपना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, उनको सर सफारती पासपोर्ट जारी कर दी गया 5 साल के लिए। वो जाहिर है कि सफारती पासपोर्ट उनका एक तरह से कानूनी हक बन जाता है। लेकिन ये वही नवाज शरीफ है जिनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था और उसके बाद दोबारा जारी नहीं सी कर रहा है। कौन? शेर रशीद, पिंडी वाला भाई, ठीक है। और वो कह रहे थे मैं एक दिन का सफरी जो है ना दस्तावेजात जारी करता हूँ, फ़ौरन वापस आ जाए, टिकट भी देना पाजी वापस आ, ये गुफ्तगू वो कर रहे थे, ठीक है। और नून लीग वाले जो हैं तेरी वो बड़े गुस्से में आते थे इस बात के ऊपर, साडा लीडर वापस आवे, क्यों आवे, जेल जान ली आवे। अब सर वहाँ पर ये है कि नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ पासपोर्ट जारी हुआ है बल्कि सर उनको एक सफारती पासपोर्ट जारी हुआ है। अच्छा, ये सफारती पासपोर्ट का ना फ़ायदा उन्होंने कोई नहीं, यानी इस तरह नहीं आ कि सफारती पासपोर्ट होएगा तो उसको अमरीका जाने दी ली या कैनेडा जाने ली उन्हें वीज़े की लोड़ नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सफारती पासपोर्ट एक ऑनर के तौर पे समझ लें उनके पास है। वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ ने कितने जाना हुए तो यार उन्होंने कागज़ों की लोड़ है। मियाँ नवाज शरीफ यार हो मतलब कितने भी जा सकता है। सिर्फ एक मैंने आपको ट्विस्ट इसलिए बताया, पाकिस्तान की सियासत का रिसेंट जो ट्विस्ट आया कि पाए ना इतने कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर किसी चीज़ की भी आप तवक्का करके बैठे, घर से निकलें ज़हनी तौर पर तैयार होकर निकलें कि ऐसे कुछ भी हो सकता है। बहू जी, जो मैं आपको सबसे पहले ये खाकसार मुखबरी कर रहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं और मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि जनाब ये गुफ्तगू हो रही है, होगी नहीं होगी एक्सटेंशन ये मैंने नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक नजूमी हैं, उनका नाम जो है वो है अजमल, ठीक है। और अजमल साहब ने मुझे फ़ोन पर ये बात बताई थी कि जनाब मैं आपको ये एक यानी अपने सितारों की चाल वो जैसे देखते हैं और उनका जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, वैसे मेरे ज़ाती नॉलेज में वो उनका एक तीर तुक्का कह लो या हिसाब कह लो, वो बिल्कुल ठीक बैठा। मैंने एक छोटा सा उनको एक काम कहा था और थोड़ा सा पूछा था किसी के बारे में, तो उन्होंने जो बात बताई थी यार वो मिनटा सेकंडा ऐसा ना वो नहीं निकली, ठीक है। लिहाजा मैं अब उनकी बात को यूँ समझ ले आगे बढ़ाते हुए आपको बताने ये लगाऊँ कि उनके मुताबिक अजमल साहब जो हैं कि जनरल बाजवा साहब उनको सर एक्सटेंशन भी लगेगी और वो 3 से 6 माह तक जो हैं वो रहेंगे, अपना आर्मी चीफ भी रहेंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होंगे उनके बाद वो भी एक 4 स्टार जनरल के लेवल पे होंगे। जैसे ही रिटायर होंगे तो अगला जनरल जो है वो आर्मी चीफ के तौर पे आ जाएगा। और वो ये बात भी साथ साथ कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के सितारे बड़े गर्दिशी जगह ने और जनरल बाजवा को जैसे ही एक्सटेंशन मिलनी है तो इमरान खान के नाल वो होनी है कि रवे रब दा नाम, बहुत बुरा हाल होना है। ये वो अपने सितारों का जो इल्म है उसके एतबार से ये बात कर रहे हैं। हकीकत या ग्राउंड रियलिटी जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही हैं फ़िलहाल, लेकिन ये उनकी प्रेडिक्शन है। अब वो कितनी ठीक होगी कितनी गलत होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये तज़किरा सिर्फ इसलिए किया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमने माजी में भी देखा है और अभी भी देखा है। तो हो सकता है कि अजमल साहब की एक गुफ्तगू जड़ी ठीक निकल आए। लेकिन एक हैं शख्सियत जिनका नाम है कामरान खान साहब, यार वो शख्सियत जो है ना उनका जो दिल से रिगार्ड ख़त्म होता जा रहा है। सच्ची बात यह है, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ ज़रूर, इसलिए कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। अब उन्होंने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए, जनरल बाजवा की और इमरान खान की हिमायत के लिए वो उन्होंने एक इस तरह की कैंपेन चलानी शुरू कर दी है। यार पाक फ़ौज से हमें बड़ा प्यार है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान का अदारा है और उसका कायम रहना, उसका मजबूत होना और बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत होना पाकिस्तान के हमारे मुफाद में है। ज़ाहिर है भाएं साढ़े जेड़े मतलब होंगे राखे वो जिन्ने ताकतवर होंगे, जितने विजिलेंट होंगे, जितने उनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही हम सुकून से सोएंगे ना सर, उन्ने ही सी आराम दे नाल मिठी नींदर, ठीक है। और हमें कोई फिक्र फाका नहीं होगा। तो वो तो हम सब चाहते हैं
लेकिन वो आइन के तहत चीज़ें चलनी चाहिए। ये भाई साहब हैं अपना कामरान खान साहब, एक वीडियो इन्होंने जारी की कल, 1 मिनट 24 सेकंड की वीडियो थी, 3 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं और ये ट्वीट्स के अंदर वो जो चीज़ें वो कह रहे हैं सर, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुई। मसलन उन्होंने बहुत सारी बातें की कि पता नहीं किन्ने कमिश्नर ने, ये कोई वजीर कानून नहीं गा, कोई जो यार यहाँ पे माशी पॉलिसी ठीक नहीं गई, ऐसे जनाब हालात बड़े ख़राब हो गए ने। वो सारी बातें करने के बाद वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाएं। जनरल बाजवा की जो है अपना और उनकी ज़ेर कमान फ़ौज जो है वो बड़ी मुस्तैद है, बड़ी ज़बरदस्त है। लोग जनरल बाजवा पे यकीन करते हैं, इत्मीनान करते हैं और जनाब मईशत भी ठीक हो जाएगी। सारे मसलों का कोल नवाब ट्यूबल, ठीक है। ये एक्चुअली वो जो हैं कामरान खान साहब कह रहे हैं। आइन में सर कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। मैं फोल मारिया पूरा आइन पाइन, कितने नहीं लिखा कौमी हुकूमत नाम दे कोई शय, ठीक है। जिनको लोग इलेक्ट करें और वो कौमी असम्बली के अंदर अपनी एक क्या कहते हैं वो मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी MNAs के साथ वो हुकूमत बना ले, वो दी हुकूमत पाएँ। और कौमी हुकूमत और क्या होती है ज़रूर इस वक्त देखिए, मुझे ज़रा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कामरान खान साहब और उनके चाहने वाले जो हैं उनकी गोशगुजार करना चाहता हूँ मैं। इस वक्त अगर आप नोट करें ज़रूर तो जो हैं अपना इमरान खान साहब सर, वो 4 सूबों में हुकूमत है ठीक है, 2 बाकायदा सूबे, एक पंजाब और एक KP के, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, 4 थावां ते इमरान खान की हुकूमत है। यानी पाकिस्तान के 75% आबादी के ऊपर इमरान खान जो है वो हुकूमत करता है सर इस वक्त, ठीक है। बाकी रह गया जनाब एक सूबा जो सिंध है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। KP जो बलूचिस्तान है सर, वहाँ के पर वो जो एक बाप वाले हैं उनकी गवर्नमेंट है और उनको सपोर्ट जाहिर है कभी इन्हों की हो जाती, कभी उन्होंने हो जाती। बाप जिधर कहता है वो वाले बच्चे अगे होकर सपोर्ट दे देंगे, बड़ी सिंपल जी गल है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर सर सारे हुकूमत में सिवाय इमरान खान के, वो केड़ा जड़ा हुकूमत नहीं गया, मैं ना लवो ना सिवाय इमरान खान दे, ठीक है। तो इस वक्त तो सर होर केड़ी कौमी हुकूमत चाहते तुसी, और कौन सी कौमी हुकूमत होगी? तो ये जो कामरान खान साहब है ना सर, जो ये बातें करते हैं, इससे ईमान से बड़ा एक ना तकलीफ़ होती है कि यार बस कर दे भाई, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मतलब होर कोई 160 साल जिंदा रहना है, मतलब कितना का आपने जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय करना है यार, बस कर दो। आइन के तहत चीज़ों को चलने दें यार, बड़ी हो गई। आप पिछले 40 साल से मतलब खुशामद पे लगे हुए हैं, तो हूँ बहुत हो गई। वैसे किसी ने मुझे कहा कि यार आदत पै जाती फिर। हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि अगर उनका नाम लो ना तो फिर हालात मतलब ताड़े तक कोई ना कोई आफत आई थी। ये हम दोस्त हम उनके बारे में कहते हैं। तो वो ये कहा करते थे कि शुरू में जब हम आए तो मैं लौरिया जा कैरेक्टर रहा और मैं बड़ा फ्रैंक और कैंडिड अंदाज में बात करने वाला आदमी। मैं उस तरह ही जिस तरह रूटीन दे विच महल्ले च असीं बुला लईदा सी शहीदे माजे गामे नूं, उस तरह ही मैं बाकी भी बुला लेना सा। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बट साहब इस तरह नहीं कीदा, इज़्ज़त करी दी है, खुशामद करी दी है। मैं कहा जी क्यों करा मैं खुशामद, वजह? तो उसने कहा कि यार फिर आदत पै जाती बंदे नूं। तो मैं क्या उंदल क्यों होंगे? उन्होंने कहा फिर बड़े फ़ायदे होंगे, तुहानूं ये समझ नहीं। अच्छा, वो जो फ़ायदे लेना चाहते थे उन्होंने ज़िंदगी में वो फ़ायदे लिए, ठीक है, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल था। मैं नहीं लेना चाहता वो फ़ायदे यार। और लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब नूं ना वो आदत पै गई है खुशामद की, बाज ही नहीं आते यार, वो खुदा का वास्ता जानते रब दा ना है। यानी कौमी हुकूमत आइन कितने लिखी है तो ठीक है भाई, अगर पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल फौज ने देना है, आइन में लिखा हुआ है तो ठीक है, फौज दे दे आइन का हल, ठीक है। अगर पाकिस्तान में कि जितने मसाइल ये गिनवा रहे हैं कामरान खान साहब, ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलने से हल होते हैं और वो आइन में लिखा हुआ है कि जनाब यहो जे मौके पर इंजदा होया तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, ठीक है, तो दे दो पाए, बिल्कुल ठीक है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आइन में नहीं लिखा हुआ तो पाइन जान दो, बस करो। मैं तो सच्ची बात है, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिले ना मिले मुझे नहीं पता इस बात का कि उनको मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने तो जो एक इंफॉर्मेशन थी एक नजूमी की वो आपके साथ शेयर कर दी है, और पता नहीं हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं ना उसके हक में हूँ एक्सटेंशन मिलने के, ना मैं उसके खिलाफ। लेकिन मैं पाए ने जेडे करैक्टर ने ना खुशामदी, इन्हों के बहुत खिलाफ।
वो बस कर दे यार। आईने पाकिस्तान अहम है। जब आप किसी को आईने पाकिस्तान से हटकर कोई काम करने का कहते हैं, किसी भी सरकारी एहलकार को, किसी भी शहरी को, तो इसका मतलब है कि आप उसे आइन से बगावत के लिए उकसा रहे हैं। तो जब आप आइन से बगावत के लिए उकसाएंगे लोगों को हुजूर, तो फिर गल कितने जाके बसेगी। पाकिस्तान का बुरा हाल भोंके दिहाड़े पाए ऐसा तो है और कोई वजह नहीं। दुनिया में सऊदिया हो, बादशाहत हो, सल्तनतें हों या अमरीतें हों या ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वो हों, जिन्होंने भी कौमों ने तरक्की की है ना सर, उन्होंने सिर्फ इस बात पे तरक्की की है कि जो उन्होंने तय कर ली गल, जो लिख ली, जो मिथ ली, जिदा उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट कर ली, वो सर वो खलोते रहे, उन्होंने उससे इधर उधर नहीं हुए। जो कानून बन गया वो सबके लिए बन गया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए कानून और तेरे लिए कानून और, ठीक है। तो ये उन कौमों ने तरक्की की पाए, तारीख पूरी चुके देख लो। अदरवाइज जिन लोगों ने तरक्की नहीं की, बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ थे, अल्लाह को एक भी मानते थे वो, ठीक है, लेकिन कानून मुख्तलिफ सी, बर्बाद हो गए। तारीख बड़ी पड़ी है, पढ़ के देख ले। तो मेहरबानी करें सर, जेड़ा आइन बनाया जे उत्ते अमल करो। मैं सिर्फ, मेरी इतनी गुजारिश है, बल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जितनी मर्जी खुशामदा कर लो। इसके बावजूद DG ISPR की जानिब से एक वो प्रेस रिलीज़ आई सर, और प्रेस रिलीज़ जो है वो आपके सामने भी चल रही है, और ये मैसेज भी है, और ये Jio TV की खबर भी है सर, जो मेरे सामने पड़ी है। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने रिटायरमेंट से कबल, अल्फाज सुनिएगा ज़रा, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल मुख्तलिफ फार्मेशंस के अलविदाई दौरे करना शुरू कर दिए। ये वो खबर है जो मेरे सामने पड़ी है, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। और वो कहते हैं जी कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपह सलार जुम्मे रात को सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया। सियालकोट पहुंचने पर आर्मी चीफ का मंगला गैरिजन और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर और लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने इस्तकबाल किया, ठीक है जी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अलविदाई दौरे ने, ये खबर के मुताबिक वो जो एक प्रेस रिलीज अमर इलियास राना साहब है उन्होंने शेयर की है। मैंने एजाज सैयद साहब से पूछा था, उन्होंने जो मैसेज आया बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें फेयरवेल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब सर कामरान खान साहब अलविदाई दौरा ही होता है। अच्छा, अब वो सर हो सकता है पाकिस्तान हजूर, हो सकता है कि ये एने नहीं हो गया भाई, गलती हो गई है सर, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि ISPR ने कहा था, DG ISPR ने, कि जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, और ख़ुद उन्होंने ये बात की है। उसके बाद सर ये बात जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने NDU में कही, ये बात DG ISPR ने कम से कम 2 दफ़ा की है ऑन रिकॉर्ड, और ये कमर जवेद बाजवा साहब ने ऑफ कैमरा NDU में किया है, महीना भी नहीं लगे इस गल, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सटेंशन की बातें शुरू हो गई। तो मैं एक्चुअली कहना ही चाहता हूँ कि खुशामदियों से होशियार रहें सर, और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में फ़ैसले किए जाने चाहिए। और बेहतरीन मुफाद मेरी नज़र में आईने पाकिस्तान के अंदर रह के बहुत सारे मुफाद काम हैं जो हो सकते हैं, और जिन पर अमल नहीं होता उन पर अमल किया जाना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट हैं, और ये जो है अपना क्या कहते हैं, लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं, जैसे ये कामरान खान साहब एक्सटेंशन ली डोल पा रहे हैं ना, ठीक है। और अनीक नाजी साहब ने खबर दी लंदन से कि जनाब वो वहाँ पर कुछ रिश्तेदार हैं जनरल बाजवा साहब की जो वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब एक्सटेंशन दे दो। फिर मैंने अपने ज़राए से खबर दी है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक फिर ऑफिशियली वर्डिक्ट आया उसमें अलविदाई दौरे हैं सर, और इसका मतलब यह है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अभी तक की इतलात ही हैं, पता कोई नहीं पाए न थे, इससे कुछ भी हो सकता है जी। और पता चले कि जनाब एक्सटेंशन दे दी गई और 3 महीने की दे दी गई है, और जैसा कि वो नजूमी साहब अजमल साहब कह रहे हैं उस तरह का कोई सीन हो गया है कि नीचे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी जनरल के अहदे का एक बंदा हो, और वो जनाब जनरल साहब जब रिटायर हो तो वो आगे आर्मी चीफ बन जाए।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी इतलात मेरे पास आ रही हैं वो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ ये ब्राह्मणों की लड़ाई के विचों तुहानूं जिहड़ा ना वो खबर कढ़ के देना है, ठीक है। मैं इस ब्राह्मणों की लड़ाई का ना हिस्सेदार हूँ, ना ही मुझे इसमें कोई भाई को घुसन देता है, यानी कोई इसमें मुझे दखलंदाजी करने देता है, ना ही मैं दखलंदाजी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तो भाई नहीं कर चूहा रिपोर्ट कढ़ के अपने शूदर भरावां नाल शेयर कर लेना, तो मेरा इतना ही काम है। बाकी आप दोस्तों से दरख्वास्त किया है कि आप अपना काम करें और कमेंट करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।